स्टार्ट करने वाले हैं सब किंगडम दैट इज क्रिप्टोगैमे। क्रिप्टोगैमे बेटा इसकी फर्स्ट डिवीजन स्टार्ट करेंगे। देखो क्रिप्टोगैमे की पहली डिवीजन कौन सी थी? थैलोफाइटा। तो हम स्टार्ट करेंगे डिवीजन। तो किंगडम प्लांटे, सब किंगडम क्रिप्टोगैमे और डिवीजन है थैलोफाइटा। हम ये स्टार्ट करने वाले हैं बेटा। थैलोफाइटा में क्या आएंगे? थैलस लाइक ऑर्गेनिजम्स, राइट। थैलस कौन से होते हैं? थैलस लाइक बेटा जिनकी बॉडी डिफ्रेंशिएट नहीं होती किसी में भी, ना तो रूट में, ना स्टेम में, ना लीफ में, इनके पास कुछ भी ऐसी डिफ्रेंशिएशन नहीं होगी। सो थैलोफाइटा में थैलस लाइक ऑर्गेनाइजेशन होएगी। having thallus like organization, right? So थैलोफाइटा में कौन आएंगे? So थैलोफाइटा includes simple thallus like plants, राइट। और बेटा याद रखो एक चीज़, थैलस लाइक प्लांट्स एल्गी मतलब जिसमें बेटा ना तो एम्ब्रियो स्टेज होती है, ना वैस्कुलर टिश्यू होता है, मतलब जाइलम फ्लोएम भी नहीं होता, और ना ही मैकेनिकल टिश्यू होता है स्ट्रेंथ के लिए, राइट। सो एम्ब्रियो स्टेज, वैस्कुलर टिश्यू, mechanical tissue, they all are absent, right। और थैलस में आपको बता ही चुकी हूँ, थैलस मीन्स नो डिफरेंशिएशन ऑफ रूट, स्टेम एंड लीव्स, राइट। और ये जो टर्म थी थैलोफाइटा, इट वाज गिवन बाय साइंटिस्ट एंड लाइकर गेव द टर्म थैलोफाइटा। और दूसरी बात, जो थैलोफाइटा के ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा एल्गी, उसमें जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं वो नॉन जैकेटेड होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिप्रोडक्टिव cells of थैलोफाइटा आर नॉन जैकेटेड, मतलब कोई बाहर में प्रोटेक्टिव कुछ जैकेट नहीं होती, मतलब बाकी ऑर्गेनिजम्स उनमें होएगी, तभी यहाँ पे बताया गया है कि ये नॉन जैकेटेड होंगे, राइट। और स्टडी ऑफ एल्गी को हम क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ एल्गी इज नोन एज फाइकोलॉजी। मैंने पहले बताया था आपको, फाइको वर्ड एल्गी के लिए होता है। स्टडी ऑफ एल्गी इज नोन एज फाइकोलॉजी, राइट। तो देखो अगर मैं इनके जनरल फीचर्स बताऊं आपको एल्गी के बेटा, ये एक ऐसा ग्रुप है जिसमें क्लोरोफिल बियरिंग ऑर्गेनिजम्स होंगे, फोटोसिंथेटिक ऑब्वियसली, ऑटोट्रॉफिक होंगे और थैलस लाइक। सो बॉडी इज़ नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। कोई टिश्यू नहीं होगा इनमें, कोई डिफरेंशिएशन टिश्यू नहीं होगा, जाइलम फ्लोएम नहीं होगा, नो एपिडर्मिस विद स्टोमेटा, ना तो एपिडर्मिस होगी ना स्टोमेटा होंगे। सेक्स ऑर्गन्स वन सेल्ड होंगे, पर लेकिन जब मल्टी सेलर होंगे तो बेटा उनके अराउंड कोई भी जैकेट नहीं होएगी, देयर इज़ नो जैकेट, नो एम्ब्रियो, राइट। मोस्टली सारी एल्गी जो है वो एक्वाटिक होती हैं एक्सेप्ट फ्यू, कुछ को छोड़कर, राइट। तो ये थे कुछ फीचर्स हमारे पास, बिल्कुल जनरल फीचर्स किसके? एल्गी के। बेटा अभी हमने जनरल फीचर्स अभी शुरू नहीं करे हैं, ये तो अभी बिल्कुल एक तरह से छोटा सा व्यू था एल्गी के थैलोफाइटा के फीचर्स के बारे में। अब हम एग्जैक्टली स्टार्ट करेंगे डिटेल्ड में इनके जर्नल फीचर्स, राइट। जर्नल फीचर्स ऑफ थैलोफाइटा, जैसे कि इनका स्टार्टिंग से इनका हैबिटेट कैसा है,
राइट, किस किस हैबिटेट में ये रहती हैं, कितनी वेरिएशंस हैं, कोई कहाँ पे रहता है, कोई कहाँ पे, कोई एक्वाटिक है, कोई फ्रेश वाटर है, कोई एक्वाटिक में ही फ्रेश वाटर है, कोई मेरीन है, कोई टेरेस्ट्रियल है, कोई सिम्बायोटिक एल्गी है, कोई एल्गी पैरासिटिक भी हो सकती है. सो मैनी वेरिएशंस. तो नाउ द जनरल फीचर्स ऑफ एल्गी और थैलोफाइटा. फर्स्ट हम बात करेंगे बेटा इसके हैबिटेट की. राइट बेटा, वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स. हैबिटेट की बात कर रहे थे हम बेटा, वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स. बहुत सारे हैबिटेट्स इनके. राइट, बट मोस्टली क्या होती है एल्गी? मोस्टली होती है एक्वाटिक. सो मोस्टली एक्वाटिक, बोथ इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मेरीन वाटर. बेटा फ्रेश वाटर में भी होएगी जैसे कि रिवर्स में, पॉन्ड्स में, और मेरीन वाटर जैसे कि सी में. राइट, सो बोथ इन फ्रेश वाटर एंड मेरीन वाटर. क्लियर? तो यानी कि फर्स्ट हैबिटेट इनका क्या हो गया? एक्वाटिक. एक्वाटिक में या तो ये फ्री फ्लोटिंग होएंगी, दे आर एक्चुअली फ्री फ्लोटिंग, और सबमर्ज्ड भी हो सकती हैं. राइट, एक्वाटिक की दो फॉर्म्स, फ्रेश वाटर. देखो अगर वाटर में रह रही हैं तो वो या तो वो फ्रेश वाटर में होंगी या फिर वो मेरीन वाटर में होंगी. फ्रेश वाटर जैसे कि रिवर्स में, पॉन्ड्स में, पूल्स में, लेक्स में, ये कौन से मिलती हैं? लाइक स्पायरोगायरा. स्पायरोगायरा इज नोन एज पॉन्ड सिल्क और पॉन्ड स्कम. स्पायरोगायरा इसको रिबन एल्गी भी बोलते हैं. अनदर एग्जाम्पल इज यूलोथरिक्स. बेटा नेम है एल्गी का. राइट, वॉलवॉक्स, ओइडोगोनियम. So these are the examples of algae living in the fresh water. Marine water जो कहाँ पे रहेंगी? In the sea, right? Brown algae, red algae, and some green algae also it occur in the sea. Like, for example, sargassum. It's a name of algae, sargassum. Another is alva, codium, right? कोलर्पा. सो बहुत सारे एग्जाम्पल्स करने की इतनी ज़रूरत नहीं है. सो सार्गैसम, अल्वा, कोडियम, कोलर्पा. सेकंड जो है इसका हैबिटेट, एक्वाटिक तुमने पढ़ लिया, टेरेस्ट्रियल. टेरेस्ट्रियल दैट लिव्स ऑन द लैंड. सो दे आर फाउंड ऑन और beneath the soil surface, moist soil surface. So they are found on और beneath मतलब नीचे, beneath the moist soil. क्लियर बेटा? इवन मैं आपको बता दूँ ये तो आइस पे भी ग्रो कर सकती है. यस, राइट. नाउ प्लांट्स these also grown on ice. जो एल्गी आइस पे ग्रो करती है बेटा उसको हम क्या बोलते हैं? क्राइसोफाइट्स. क्राइसोफाइट्स, राइट बेटा. ये अपनी ग्रोथ के कारण ना आइस को करेक्टरिस्टिक कलर प्रोवाइड कर देती हैं. करेक्टरिस्टिक कलर जैसे क्लमाइडोमोनास येलोस्टोनियासिस, येलो आइस, ये येलो स्नो बोल देते हैं उसको हम. राइट, सी क्लमाइडोमोनास, नेम ऑफ एल्गी, येलो स्टोनासिस. This will give characteristic yellow snow. Right? Then Chlamydomonas, nivalis. This provide red snow. Clear?
सो टेरेस्ट्रियल कंडीशंस में, क्लियर। और इसके अलावा बेटा कुछ एल्गी क्या हो सकती है, देखो टेरेस्ट्रियल में ही है, पैरासिटिक एल्गी, यस, वन एल्गी, इट्स नेम इज सिफाल्यूरस ब्राविस, no, Cephalourus virescens. But it causes a disease. It causes red rust of tea. So it's a parasitic algae. Next, symbiotic algae. बट आपको पता ही होगा अब सिम्बायोटिक है तो म्यूचुअल एसोसिएशन होगी, क्लियर। तो कुछ एल्गी लाइक लाइकन्स की फॉर्म में, ये हम पढ़ चुके, या एक एल्गी है नॉस्टॉक, राइट, विद अजोला प्लांट, ये फर्न है प्लांट एजोला, उसके साथ एसोसिएटेड रहती है, ठीक है। और एक है एल्गी एनाबैना, ये बेटा इन द रूट्स ऑफ अ जिम्नोस्पर्म, उस जिम्नोस्पर्म का नाम है साइकस, राइट। अनदर एल्गी बेटा एपिजोइक एल्गी, एपी मतलब अबव, जोइक मतलब एनिमल्स के अबव, यस। कुछ एल्गी तो एनिमल्स की फर के ऊपर भी रहती है, शेल ऑफ मोलस्क के ऊपर भी, टर्टल्स के शेल के ऊपर भी। On the shells of mollusk, turtles, right, and even on the sloth bear, या बॉडी ऑफ इनसाइड द बॉडी भी हो सकती है, बॉडी के अंदर भी, बॉडी के ऊपर भी, डिपेंड्स द टाइप ऑफ एल्गी, राइट। सो ऑन और इनसाइड द बॉडी ऑफ अदर एनिमल्स, क्लियर। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल बताऊंगी, एक एग्जांपल है ज़ूक्लोरेला, एक ऐसी एल्गी जो हाइड्रा के बीच में होती है, इन हाइड्रा, क्लियर। तो बेटा यहाँ तक हमारा एल्गी क्या हैबिटेट ख़त्म होता है अभी, राइट। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसका थैलस, इसकी रिप्रोडक्शन, इसके एसेक्सुअल स्पोर, इसकी सेक्सुअल प्रोडक्शन और इसके लाइफ साइकिल्स।